गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। वे भगवत जन, जो भगवत जन होते हैं उनमें जो आदर्श है, भगवत प्रेमी भगवत जनों में जो आदर्श हैं, उनका नाम है इस प्रेम राज्य की भाषा में मंजरी। बस वे श्री कृष्ण का सुख संपादन ये स्वाभाविक उनके मन में स्फुरित होता रहता है। अन्य किसी वस्तु का उनके मन में कभी कल्पना लेश नहीं होता। उन्हें विचारना नहीं पड़ता कि हम अपने सुख की चीजों को हटावें, भोगों को हटावें, भगवान में मन लगावें, भगवान के सुख की बात सोचें। इस प्रकार उन्हें विचार से त्याग ग्रहण नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक उनके मन का निर्माण ऐसा हो जाता है कि उनको दूसरी कोई बात सूझती ही नहीं, उनके लिए रहती ही नहीं। तो इस आदर्श को सामने रखकर भगवत कैंकर्य, भगवान की सेवा, भगवान को सुख पहुंचाने की चेष्टा, और उसमें भी निरंतर इस बात का ख्याल बना रहता है कि भगवान को सुख पहुंचाने की चेष्टा हम क्या करें, हमारे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं। वे ऐसे उदार हैं, वे ऐसे शीलवान हैं कि बिना ही हमारी सेवा की सेवा मान लेते हैं। ये उनका औदार्य है, उनका शील है। माने जिसमें सेवा में सेवाभिमान पैदा न हो जाए, इसके लिए उनके स्वभाव में सेवा करने पर भी उपस्थिति नहीं दिखती। ये विशेषता है। सेवा करे और सेवा ऐसी करे कि जिसका सेवा ही फल हो। परंतु कभी भी मैं सेवा कर रहा हूँ
इस प्रकार की उनके मन में अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती। अभिमान की स्फूर्ति जहाँ होती है वहीं सेवा में कुछ थोड़ी सी दूसरी चीज मिल जाती है। आकर मैं सेवा करने वाला और वो सेवा करने वाले और वो सेवा करने वाले, मेरी सेवा क्या कम है तो उनको ये फल मिलता है सेवा का, मुझको नहीं मिलता। उनको भगवान अधिक प्यार करते हैं, मुझको नहीं करते। यद्यपि भगवान किसी से कम ज्यादा प्यार नहीं करते, पर जहाँ सेवा का अहंकार मन में होता है वहाँ अहंकार बिना चाह के रह नहीं सकता। ये नियम है। जहाँ अहंकार की सत्ता है वहाँ वो अहंकार कुछ चाह करने लगता है, और जहाँ चाह करने लगता है वहीं ऊंचे नीचे का, कम ज्यादा का ख्याल हो जाता है और राग द्वेष पैदा हो जाता है। तो सेवा करने वाला कभी भी मंजरी भाव के सेवा करने वाला, उसके मन में निरंतर एक कल्पना रहती है। ये बहुत समझने का विषय है, जरा महीन लेकिन समझने की चीज है। वो सेवा करने वाला निरंतर ये समझता है कि मुझसे तो सब लोगों की सेवा अधिक अच्छी होती है, मुझे तो केवल प्रभु ने अपने शील से सेवक मान रखा है, सेवकों की श्रेणी में बैठा रखा है, मैं तो इसके लायक नहीं। और जितने और हैं वे सब के सब मेरी अपेक्षा अधिक योग्य हैं, अधिक सेवा करने लायक हैं, और उनमें अधिक गुण हैं, बल्कि मेरे में तो कोई गुण है ही नहीं। ये एक प्रसंग है ऐसा बड़ा सुंदर। भगवान मथुरा पधार गए। मथुरा पधार जाने के पश्चात जब उद्धव जी आए तो उद्धव जी ने आकर श्री गोपांगनाओं को समझाने की चेष्टा की और भगवान का संदेश सुनाया। अब वहां पर वो राधा भाव समुद्र है ना, उसमें निरंतर अनंत विचित्र विविध तरंगें पवित्रतम उठती रहती। तो उद्धव ने बहुत बातें हुई, उद्धव ने संदेश सुनाना शुरू किया। उद्धव ने कहा कि श्याम सुंदर ने ये संदेश भेजा है। तो तत्काल राधा के मन में आया कि संदेश कैसा भेजा है, संदेश तो कहीं दूर से भेजा जाता है और श्याम सुंदर तो कहीं गए ही नहीं। तो ये संदेश के बाद उद्धव जो कहता है ये झूठ कहता है। तो उद्धव से कहने लगे कि तुम मुझे भुला रहे हो क्या, तुम मुझे भुला रहे हो क्या, ये संदेश की बात कैसी। श्याम सुंदर तो कहीं गए ही नहीं, वो देखो ना खड़े हैं, उनको दिखाई दे। बोले देखो ना वो कदम क्यों, तुम देखो जरा, तो देखो खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो बोले तुमको नहीं दिखते क्या, वो तो देखो खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं और मेरी ओर निर्निमेष दृष्टि से देख रहे हैं, अपलक नयनों से मेरी ओर वो देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तुम देखो। इतने में उनके दूसरा भाव आता है कि चैतन्य की 16-18 वर्षों की जो गंभीरा लीला हुई इसमें ये सब हुआ। इतने में ही दूसरा भाव आता है कि वो तो नहीं दिखते, वो नहीं दिखते। तो नहीं दिखते तो क्या हो गया, श्री राधा को अब तक दिखाई दे रहे थे। उनकी जो, हम उसे तन्मयता नहीं कहते, हम तो उसे अनुभूति कहते हैं। दो चीज होती है, एक होती है हमारे मन के बने हुए भगवान,
तो जो लोग भगवान की इस प्रकार की सत्ता को स्वीकार नहीं करते कि भाई भगवान आज भी किसी को देख सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं, साकार स्वरूप में मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वे लोग इस प्रकार का निरूपण करते हैं दिखने पर कि भाई भगवान तो दिखते नहीं। ये तो मन जब किसी एक विषय में जा करके एकाग्र हो गया तो उस एकाग्र मन में जो भगवदाकार वृत्ति हुई वो वृत्ति उसे दिख पड़ने लगी जैसे। तो उसको फिर वो वर्णन करते हैं उसका, ये बहुत नीचे उतरने की बात है। ऐसे लेख देखे हैं मैंने कि जैसे हिस्टीरिया की बीमारी में, हिस्टीरिया का मस्तिष्क का रोग हो जाने पर अपने मन की भावना के अनुसार बिना हुए आदमी दिखता है, बिना बोले बोली सुनाई देती है, बिना स्पर्श किए किसी के मालूम होता है कि वो स्पर्श कर रहा है, डरा रहा है, मार रहा है, हंस रहा है, प्रेम कर रहा है इत्यादि। तो जैसे हिस्टीरिया के रोग में बिना हुए ही अपने मन की कल्पना से शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सारे प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार पूर्ण निरोगावस्था में जब चित्त किसी एक वस्तु में लगकर उस ध्येय के आकार का बन जाता है, वो ध्येयाकाराकारित वृत्ति ही योग का विषय है, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है कि जो ध्येय था उस ध्येय के आकार की वृत्ति बन गई तो मन के में वो चीज आ गई तो आंख के सामने भी वो दिखने लगी। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु राधा को जो इस समय भगवान दिख रहे थे ये वास्तव में ध्येयाकाराकारित वृत्ति नहीं थी। ध्येयाकार वृत्ति से भी दिख सकता है ऐसा, और दिखता है, लोगों को दिखता है। ध्यान में भगवान के दर्शन होते हैं, पर वो ध्यान में होने वाले दर्शन चित्त की एकाग्रता का फल होता है। तो लेकिन उसमें दूसरी चीज क्या है कि भगवान में और संसार में बड़ा अंतर है। ऐसी बात अपने हुआ करती है, उस दिन हुई थी कि भाई मन से क्या करें। तीन चीज हमारे पास है, मन, वाणी, शरीर। तो मन को हम भगवान की बाल लीला का चिंतन करने में लगा, बड़ी निर्दोष लीला और बड़ी सहज लीला। घरों में बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, बच्चे खेलते हैं, कभी रूठते हैं, कभी मांगते हैं, कभी खाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी कूदते हैं। इस प्रकार बच्चों की सारी बातें हम लोग देखे सुनते तो सहज है, वो कोई बड़े सूक्ष्म तत्व का सारी वृत्तियों का निरसन करते 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 जब अंत में शेष रह जाए, बच जाए, वो ब्रह्म है। ये तो बड़ी कठिन बात है। पर जो दिन भर घर में बच्चे नाचते हैं उनको हम जानते हैं, तो उन्हीं बच्चों के उस खेल को भगवान की लीला के रूप में श्याम सुंदर बना के देख ले। अभी श्याम सुंदर मैया की गोद में है, अभी मैया श्रृंगार कर रही हैं, अभी वो कलेऊ कर रहे हैं, अभी सखाओं से खेल रहे हैं, अभी बछड़े की पूंछ पकड़ ली है, बछड़ा दौड़ा तो वो पीछे पीछे चले जा रहे हैं घसीटते, अभी मैया के सामने मचल रहे हैं, अभी माखन खा रहे हैं इत्यादि। तो उसमें क्या है, जगत के पदार्थ तो असत है और भगवान सत है। जगत के पदार्थ हम कल्पना से चाहे यहाँ कर लें तो वो जहाँ होते हैं वहीं होते हैं, यहाँ होते नहीं। और हमारी कल्पना से हम जिस चीज को देखते हैं वो कल्पना मात्र ही होती है और सत्ता ही नहीं। पर भगवान नित्य हैं, सत्य हैं, सर्वत्र हैं। तो यदि हमने भगवान को अपने ध्यान में भी, चिंतन में भी भगवान को देखा तो भगवान सत्य ही है। तो भगवान वहाँ कल्पना नहीं। क्यों? कि भगवान तो है और कहीं जरा सी वृत्ति हमारी अधिक अच्छी हो गई, हमारी उत्कंठा बढ़ गई,
तो हमारी चिंतन की हुई नई लीला भगवान स्वयं करने लगेंगे वहां पर। सत्य है ना, उनको बनने कौन देर लगती है, तो वही तो है। तो ये तथ्य है। बोले भाई सूरदास ने, फिर हरिवंश जी ने, नंददास ने ये नई बात क्यों लिख दी, भागवत में तो नहीं। तो भागवत में न हो तो नई बात भक्तों को नहीं दिखाई देती है क्या, और नहीं हो सकती है क्या? क्या भगवान की सीमा हमने बांध ली कि भागवत में जितने शब्द आए उतने तो भगवान पर लागू, और भक्तों ने, प्रेमियों ने जो देखे वो उन पर लागू नहीं। तो जितने भी आचार्य हुए, बड़े बड़े श्री वल्लभाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, जितने कहीं हरिवंश महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी हुए, सूरदास, नंददास, जो भक्त केवल कवि नहीं। तो हमारी मान्यता तो ऐसी है कि उन सब ने भगवान को देखा, भगवान की लीलाओं को देखा और देख कर लिखा, उसमें स्वयं सम्मिलित भी रहे। तुलसीदास जी ने भगवान राम को देखा, राम की लीलाओं को देखा, उसका वे जो पचदन्य टोपी है, ये उनके दर्शन का संकेत है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम पचदन्य टोपी। ये पचदन्य टोपी ये कवि कल्पना नहीं, ये भक्त का भगवत साक्षात्कार है। ये कवि कल्पना में इसमें अंतर है। तो भगवान के दर्शन चाहे जैसे भी हो, ध्यान में भी उन्हें सत्य ही मानना चाहिए, सत्य। परंतु अगर वो दर्शन केवल हमारे मन की कल्पना के और हम कल्पना ही माने तो भले ही माने, पर यहाँ जो प्रसंग चल रहा था, उद्धव जी ने को जब श्री राधा ने कहा कि तुम जो संदेश मुझे दे रहे हो ये झूठ क्यों बोल रहे हो, मेरे प्राणनाथ तो गए ही नहीं। वो तो देखो ना इस कदम की ओर, तुम देखो तो सही, वो खड़े देखो ना, मुस्कुरा रहे हैं, पर मेरी ओर ताक रहे हैं अपलक नेत्रों से, उनके नेत्र हटते ही नहीं मेरी ओर से। देखो ना तुम, देखो कैसे खड़े हैं, रूप का वर्णन करने लगे। उद्धव जी तो चकित, देखा कि ये क्या राधा कह रही, मैं तो आया हूँ ना वहां से, मथुरा से, श्याम सुंदर, और ये कहती है देखो। कुछ देर में क्या हुआ, ये विचित्र भाव तरंगे हैं, राधा प्रेम समुद्र में उठा करती है, नहीं दिखे। तब बोली अरे क्या हो गया, महाराज छिप क्यों गए आप, हमने आपका भेद खोल दिया, इसे शर्माए गए क्या? हमने कह दिया उद्धव से कि देखो, तो तुम देख रहे थे हमारी ओर, तो मालूम होता लगा गए उद्धव देख न ले, इसलिए तुमने अपने को छिपाया, इसलिए नहीं दिखे। तुम हो तो सही, पर लजा गए कि भाई राधा की ओर देखने वाले श्री कृष्ण को और लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे, तो इसलिए तुम लज्जित होकर के और तुम आदर्शित हो गए। तीसरा भाव आया, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो उद्धव ठीक है, श्याम सुंदर तो गए गए, हमको छोड़ गए। अब व्याकुल था, पहले दर्शन था, दर्शनानंद था एक तरंग, दूसरे में भी उसी प्रेम की एक तरंग कि वो आदर्शित हो गए लगाकर। तीसरे में आया, कहा यार मुझको छोड़ गए, बड़ा अनर्थ हो गया। ये आती चौथी तरंग आई, बोली उद्धव जी ये तो मेरे मन की हो। श्याम सुंदर ने तो नहीं चाहा था, पर भगवान ने मेरी सुन ली। यहाँ भगवान दूसरे हैं, श्याम सुंदर भगवान नहीं, वो तो प्रियतम है। तो कि बड़ा अंतर होता है प्रेम राज्य में, है? प्रेम राज्य में जो स्वारस्य प्रियतम में, श्रेष्ठ में, नंद नंदन में, और उससे भी आगे बढ़कर कैतव में, ऐसे शब्दों में जो रस होता है वो भगवान में नहीं होता, और ब्रह्म में तो होता ही नहीं। भगवान में कहीं हो भी जाए, ब्रह्म में होता ही नहीं। तो राधा बोली कि भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, ये विषय अपने चल रहा था, मेरी पुकार सुन ली। मैं हमेशा चाहा करती कि श्याम सुंदर अपने योग्य किसी पात्री को सुने तो उन्हें आनंद प्राप्त हो। मुझमें तो सारे दोष ही दोष भरे, न गुण है, न योग्यता है, न सौंदर्य है,
न माधुर्य है, न सेवा पटुता है, न सेवा परायणता है, न सेवा का ज्ञान है। सर्वथा और सर्वदा मैं अयोग्य, हीन बुद्धि, हीन मति, हीन सौंदर्य। तो मैं श्याम सुंदर से कहा था कि नाथ तुम क्यों भूल रहे हो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे में कोई गुण ही नहीं, कुछ सौंदर्य माधुर्य ही नहीं, और हजारों हजारों मुझसे कहीं कहीं अधिक सुयोग्य सुंदर माधुर्य, सुंदरता मधुरता से सुसंपन्न आपकी सेवा में संलग्न होना चाहती हैं। वे पात्र हैं, मैं पात्र नहीं। पर श्याम सुंदर तो मेरी मानते ही नहीं। वो तो ज्यों ज्यों मैं उनसे कहती है त्यों त्यों उल्टा अधिक अधिक मुझ में गुण देखते। यही परस्पर का बड़ा अधिक अधिक गुण देखते, अधिक अधिक मेरी ओर आकर्षित होते। तो मैं फिर एक भगवान को बनाया, हे भगवान इन श्याम सुंदर के मोह को दूर करो। ये तो मोहित हो रहे हैं ना, इसलिए कि बुद्धि भ्रांत हो गई। बुद्धि भ्रांत न हो तो फिर जिसमें जो चीज नहीं वो फिर पीतल को सोना कैसे समझे, कांच को हीरा कैसे समझे। तो श्याम सुंदर की बुद्धि मोहित हो गई, इसीलिए वे मुझको अनधिकारिणी को अधिकारिणी मान रहे हैं। पर मेरे देवता को मनाने पर भी मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। तो आज श्याम सुंदर चले गए ना, तो मथुरा में उनके योग्य अधिकारिणी प्राप्त हो गई होगी। मथुरा में उनको उनके योग्य अधिकारिणी प्राप्त हो गई होगी। तो इसलिए अब श्याम सुंदर वास्तव में सुखी होंगे, उनका मोह भंग हो गया। मोह भंग न होता तो मथुरा में जाकर वो वहां टिक सकते कैसे। अगर मुझे में वो बना रहता तब तो वो श्याम सुंदर वहां टिक नहीं सकते, रह नहीं सकते। पर वो रह गए ना, रह गए तो इसका मतलब यह है कि उसको उनको उनके अधिकार के योग्य नायिका प्राप्त हो गई। तो भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली। फिर पांचवा भाव है भगवान कहीं अलग, वो श्याम सुंदर मुझसे अलग हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो उद्धव के कहने से मुझे भ्रम हो गया। ये तो मुझे जो दिख रहे थे और दिखना बंद हुआ तो वो तो लजा करके एक बार हट गए और मैंने समझ लिया कि दूर चले गए। ये तो उद्धव के कहने से भाई वो देखो फिर दिखने लगे, फिर वो भाव आया, फिर दिखने लगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ इस प्रेम राज्य में जो प्रेम की सर्वोच्च मूर्तिमान प्रतिमा है, जिनकी कहीं तुलना नहीं, वे राधा जी भी कहीं मान करती हैं तो वो मान प्रेम के अंग रूप से भले ही करे, पर गुणाभिमान नहीं करती, सौंदर्याभिमान नहीं करती, सेवाभिमान नहीं करती। उनका कहीं मान होता है तो वो मान स्नेह के पश्चात प्रणय की भूमिका का कार्य होता है, मान नहीं होता। स्नेह के पश्चात की और प्रणय के बीच की जो भूमिका होती है उसका नाम होता है मान। प्रेम स्नेह और स्नेह के बाद है मान। तो मान ये स्नेह का फल और प्रणय का पूर्व रूप, ये मान का स्वरूप है। हम लोग तो अपनी आंख से देखते हैं ना, तो हमारा काम, राधा का काम भी हम अपना काम, अपने शरीर का काम मान लेते हैं। राधा का क्रोध भी अपने शरीर का क्रोध मान लेते हैं, राधा का मान भी अपने शरीर का मान लेते हैं। ये सारे के सारे तो प्रकृति के तमोगुण के काम। ध्यान दे के जो सुने वो समझे, वो सुने। तो ये जो चीज है ना, श्याम सुंदर की अपेक्षा श्री राधा रानी को जो सुख होता है वो सुख श्याम सुंदर का सजातीय नहीं। सजाती कैसे नहीं है? तो मात्रा में और उसके स्वरूप में अंतर है। श्याम सुंदर इसीलिए उसके दो नाम
प्रेम शास्त्र में प्रेमियों ने रखे हैं। एक वो है आश्रय निष्ठ, एक है विषय निष्ठ। ये समझने का विषय है। भगवान श्री कृष्ण का जो सुख है वो है विषय निष्ठ, और राधा का जो सुख है वो है आश्रय निष्ठ। अर्थात बहुत सीधे शब्दों में समझ लें, जिसके द्वारा राधा अपने दिव्य शुद्ध सत्व रूप, एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, राधा अपने जिस शुद्ध सत्व रूप मन की, प्राकृतिक मन नहीं, शुद्ध सत्व रूप मन की श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी वृत्ति से श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, और श्री कृष्ण उस सेवा को स्वीकार करते हैं। तो श्री कृष्ण को जो सुख मिलता है वो मिलता है उस सेवा को स्वीकार करने पर और स्वयं सेव्य बनकर। श्री कृष्ण को जो सुख मिलता है वो सुख मिलता है सेव्य की स्थिति में, सेव्य बनकर और सेवा स्वीकार करके। तो वो है इस सुख के विषय। और श्री राधा जी जो हैं वो, उनको सुख मिलता है श्री कृष्ण को सेवा के द्वारा सुखी बनाकर। उनको सुख मिलता है सेवा सुख स्वीकार करके, इनको सुख मिलता है प्रियतम को सुखी बनाकर। उनको अपने सुख से सुख मिलता है और इनको प्रियतम के सुख से सुख मिलता है। तो सुखे सुखेत्व। तो क्या होता है कि इनका जो सुख है प्रियतम को सुखी देखकर सुखी होना, ये सुख उस सेवा सुख स्वीकार करने वाले सुख की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक होता है। तो इनको जो करोड़ों गुना अधिक सुख होता है, तो इनके अंगों में, इनके मुखमंडल में, इनके नेत्रों में एक विचित्र विचित्र उस परम सुख की लहरें लहराने लगती, रेखाएं आ जाती। और ये रेखाएं जब वो देखते हैं श्याम सुंदर, तो उनको फिर अनंत गुना सुख मिलता है। उनको सुखी देखकर फिर उससे हजार गुना सुख इनको मिलता है। बातें में तो दोनों में होड़ लगी, हारता कोई नहीं। तो इस प्रकार से विषय निष्ठ सुख और आशय निष्ठ सुख, इन दोनों में अंतर होता है। लेकिन श्री कृष्ण, गोपियां तो कभी कभी विषय बन जाती है, तो राधा का जो मादनाख्य महाभाव है ये कभी भी विषय बनना स्वीकार नहीं करती। यद्यपि सेवा होती है, ये बड़ी विलक्षण चीज है यहाँ पर देखने की, जरा सा सूक्ष्म भाव समझने का है कि श्री राधा जो सेवा सुख स्वीकार करती है श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा करती है, आराध्या बन जाती है। तो वहां पर केवल राधा के अंदर में एक ही चीज काम करती है, वो चीज है श्री कृष्ण को इससे अनंत गुना सुख मिलता है। भाई मैं अधिक अधिकारिणी, मैं श्री कृष्ण की अपेक्षा अधिक गुणगरीय थी, मेरी सेवा उन्हें करनी चाहिए, मैं उनकी सेवा स्वीकार करके उनको कृतार्थ करती हूँ, ये चीज राधा में नहीं। राधा श्री कृष्ण के द्वारा सेवा स्वीकार कर लेती है, कभी करती हैं, वो श्रृंगार करते हैं, वो सजाते हैं, वो आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। ये निकुंज लीला के बहुत बड़े बड़े ये सब प्रसंग हैं। परंतु हमारी आंख उन वैसे देखती है, तो कोई कोई कह देते श्री कृष्ण तो बड़े स्त्रैण हैं, बड़े कामी हैं, बड़े स्त्रियों के गुलाम हैं, इसी तरह की हमारी आंख है। पर वहाँ वो राधा जो है वो कोई स्त्री नहीं है, वो राधा तो श्री कृष्ण के सुख की प्रतिमा है। तो इसलिए राधा के द्वारा श्री कृष्ण के से की गई सेवा का स्वीकार हर्षपूर्वक होता है, केवल श्री कृष्ण का सुख वर्धन के लिए।
उनका मान भी यही है, उनका रूठना भी यही है। तो श्री कृष्ण सुखई का तात्पर्य ये राधा के जीवन का स्वरूप है। इस स्वरूप में जो सर्वथा और सर्वदा इस सुख में कोई हिस्सा न लेकर, इस सुख में कोई हिस्सा न लेकर, इस सुख के विधान में जो अपने आप को नित्य समर्पित रखती हैं, वे मंजरी हैं। इस सुख में हिस्सा नहीं लेती, इस सुख में हिस्सा नहीं लेती। ये सुख तो राधा के अधिकार की चीज है, उसकी तो एकमात्र स्वामिनी वे हैं। और उन स्वामिनी जी की जो अनुगता रसवर्धन कारिणी जो सखियां हैं, वे भी अधिकारी हैं, पूज्य हैं। परंतु एक बात और है विशेष, ये ऐसी बातें सब कहने में आनी नहीं चाहिए, पर प्रसंग छिड़ गया। निकुंज लीला में सखियों का एक साथ प्रवेश नहीं है, माने इसीलिए इनके अलग अलग निकुंजों की व्यवस्था है। राधा जी का निकुंज अलग है, ललिता जी का अलग है, विशाखा जी का अलग है, चंद्रावली जी का तो सबसे अलग है, महान प्रतिबंधित की है। तो परंतु मंजरियों का ये विशेष अधिकार है कि वे किसी भी निकुंज में उनका प्रवेश राधा माधव दोनों की उपस्थिति में ही, दोनों के लीलारत रहते हुए ही हो जाता है। मानो कल्पना करिए ऐसी कि निकुंज में श्री राधा माधव कोई बातचीत कर रहे हैं और उनकी वो बातचीत भाई गोपनीय है, गोपनीय बातचीत हो रही है। अब दोनों को वहाँ गर्मी लगने लगी, तो वहाँ ललिता जी नहीं जा सकती, विशाखा जी नहीं जा सकती, लेकिन मंजरी पंखा लेके पहुंच जाती है, खड़ी रहती है, पहले से पहुंच नहीं जाती। जहाँ समवेत सेवा है वहाँ तो सखियां रहती, वहाँ उनके अलग अलग सेवा के अधिकार हैं, अलग अलग सेवा के कार्य बटे हुए। लेकिन जहाँ वो निमित्त निकुंज है वहाँ पर विभिन्न पृथक पृथक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में मंजरियों का प्रवेश है। तो क्यों प्रवेश है? मंजरी के मन में कभी ये कल्पना नहीं आती कि श्री राधा के समकक्ष, मैंने प्रतिद्वंदिता की तो बात अलग रही, प्रतिद्वंदिता की तो कोई कल्पना नहीं, पर इनके समान श्री श्याम सुंदर से सुख प्राप्त करने का कोई भी अधिकार मुझको है, ये कल्पना नहीं आती। बल्कि ये भी मैं कह रहा हूँ कि वो अधिकार की कल्पना उनको नहीं आती, ये बात भी उनके मन में स्फुट नहीं होता। भाई हमारा अधिकार नहीं तो चीज तो बढ़िया है, मिल जाए अधिकार तो बड़ा अच्छा है। ये अधिकार की जहाँ सत्ता है वहाँ ये बात पैदा हो सकती है, पर मंजरी के मन में ये कल्पना ही नहीं होती कि ये वस्तु भी प्राप्त होनी चाहिए। उसको तो जो प्राप्त है, जो श्री राधा माधव के सुख निधान का, उनके सुख संपादन का सर्वथा पृथक रहकर तो सर्वथा साथ रहे, सेवा में साथ रहे और सुख लाभ में साथ नहीं, और सुख लाभ में साथ न रहकर अधिक सुख की अनुभूति, ये मंजरी का काम है। तो ये बहुत ऊंचा दर्जा है, भला जरा इस पर आप लोग समझे होंगे, बहुत लोग समझे होंगे। तो साधन जगत में
ये बातें आदर्श हो सकती हैं, यद्यपि प्रेम राज्य साधन की वस्तु नहीं है। साधन तो उसके मार्ग पर ले जाने में कहीं सहायता करता है जरूर, और साधन तो अपने आप आ जाता है। क्यों आ जाता है कि विषयों की सत्ता वहां पर रहती नहीं। श्री कृष्ण सुख की सत्ता की तरह सत्ता हो तब कहीं त्याग की कल्पना हो। जगत का कोई बंधन उन्हें कहीं रोक सकता हो तो बंधन के मुक्ति की इच्छा हो। अरे हमको तो भगवान के पास जाने में, भगवान के धाम में पहुंचने में बार बार रुकावट आती है। हमारे तो बंधन है, इसलिए साधन के द्वारा भाई बंधन को काटो। असंग शस्त्रेण वीरेण छित्त्वा तत पदम तत्परिमार्गितव्यम। वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा इस वासना मूल का छेदन करो। ये हमारे लिए बात, क्योंकि हम वासनाबद्ध हैं। पर जहाँ श्री कृष्ण प्रेम का साम्राज्य है वहाँ जगत की वासना का प्रवेश नहीं। तो वहाँ पर बंधन हो तो काटने की बात हो, अड़चन हो तो हटाने की बात हो, माने किसी बाहरी साधन के द्वारा हम क्रमशः दुख दोष देखते हुए जगत की फिर असत्ता का बोध करते हैं। असत्ता का बोध होने पर फिर हमें ब्रह्म की, यात्मक ब्रह्म की अनुभूति होती है। पहले दुख दोष देखते हैं, फिर सत्ता का दर्शन करते हैं। वैराग्य के लिए संसार में, साधना में 4 बातें आवश्यक होती। रमणीयता का बाध, सुख का बाध, प्रेम का बाध, संसार की बात कर रहा हूँ, और सत्ता का बाध। जैसे ये भाई ये धोखे बड़े सुंदर, ये गहना बड़ा सुंदर, ये रूप बड़ा सुंदर। तो वैराग्य की पहली चीज है, वैराग्य के द्वारा उस रूप के अंदर की चीज देखकर उससे मन को हटाना। सामने सुंदर रूप आया, रूप आते ही ये कल्पना होगी सच्ची कि ये तो चमड़ी है। किसी चमड़ी का रंग लाल हो, किसी का सफेद हो, किसी का सांवला हो, किसी का गोरा हो, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो चीजें हैं वो ऐसी चीजें हैं कि जो बाहर दिखाई पड़े तो मांस निकले, दमन आने लगे। ऑपरेशन रूम में कई बार का जाकर बेहोश हो गए, गिर जाए। अस्त, हड्डी, मांस, मज्जा, मूत्र, विष्टा, कफ, श्लेष्म, अंतड़ियां, नाड़ियां, नसें, यही सब तो भरी है ना। चमड़े में लपेटी हुई ये चीजें, कहाँ रूप है, कहाँ सौंदर्य है? तो इस रूप का सुंदरता का बाध कर सब फिर कहता आदमी कि अच्छा सुंदर तो नहीं है, मान लिया, ध्यान में आ गया, पर भी सुख तो मिलता है ना इसमें। तो वो कहते नहीं, सुख का बाध कर। सुख तुम्हारे मन की कामना की पूर्ति में, वस्तु में नहीं। ये सिद्धांत है। भूख लगी, भूख लग रही है, और बड़ी सुंदर खीर हमारे सामने आ गई, मीठी भी लगी और पेट खाली था, मजे में उसको खाया, स्वाद भी आया, तुष्टि भी हुई, तुष्टि भी मिली, सब हुआ। अब बहुत भूखे थे और खिलाने वाले बड़े प्रेम से खिला रहे थे, इसलिए भाई कुछ ज्यादा भी खा लिया। इसके बाद लोगों ने आदर किया, कुछ और लीजिए, थोड़ा और ले लिया। अब वो लोग माने नहीं, बोले इतना ही और खाना पड़ेगा। तब हम कह देंगे मारना चाहते हो नहीं खाते, बल्कि वहां अगर कोई जिद हो जाए तो लड़ पड़े आदमी। तो यदि खीर में सुख होता तो पेट भरने के पश्चात भी होता, पर वो खीर में सुख नहीं है। मन जिस वस्तु की कामना करता है उस वस्तु के प्राप्त होने पर क्षण काल के लिए दूसरी कामना के उदय के पूर्व, उस बीच के काल में कामना की पूर्ति और नवीन कामना का उदय, इसके बीच के काल में चित्त स्थिर होता है, और स्थिर चित्त में सुख स्वरूप आत्मा की छाया पड़ती है।
वो छाया हमें ये कहती है कि सुख मिला। वो सुख आया उस आत्मा से, न कि उस खीर से, न कि उस विषय से। जैसे एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ते को एक हाड़ दिखाई दिया, सूखा हाड़ पड़ा था, हड्डी, तो कुत्ते ने उस हड्डी को उठा लिया और चबाने लगा। अब सूखी हड्डी, कहीं उसमें खून तो था ही नहीं, चबाने से उसकी नोकें लगकर उसके मसूड़ों में से खून बहने लगा। अब कुत्ते को खून का स्वाद आया तो कुत्ते ने समझा कि ये हड्डी में से खून आया। उसने और चबाया उसको, और ज्यादा चोट लगी, और ज्यादा खून आया, और स्वाद आया, तो स्वाद ज्यादा तो दर्द बढ़ गया। तब उसने हड्डी को फेंका। किसी दूसरे ने समझाया उसको, अरे ये खून तो तुम्हारे अंदर से आया था, उसका स्वाद था, हड्डी में थोड़ा ही खून था। तो हमको जो कहीं पर विषय में सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख होता तो आत्म सुख ही। भ्रांति से, भ्रम से, जैसे कुत्ते को हड्डी में खून दिखाई दिया, इसी प्रकार हमको विषय में सुख दिखाई देता है। इस बुद्धि सुख का बात करे। तीसरी बात प्रेम। बोले भाई मान लिया सौंदर्य भी नहीं है, सुख भी नहीं है, पर देखो ना प्रेम तो है ना। कितना पति पत्नी में प्रेम है, कितना मित्र मित्र में प्रेम है, कितना प्रेमी प्रेमी में प्रेम है। प्रेम तो जगत में है। तो बृहदारण्य उपनिषद ने कहा, और ये सबका ये अनुभव है कि प्रेम जो जगत में हम करते हैं वो अपने लिए करते हैं, उसके लिए नहीं करते। आत्मा वारे वो जो कुछ हम प्रेम करते हैं वो आत्म सुख के लिए करते हैं। पिता का जो पुत्र से प्रेम आत्म सुखार्थ, पति का पत्नी में प्रेम आत्म सुखार्थ। यदि कहीं आत्म सुख में बाधा पहुंचे, जहाँ त्याग बलिदान भी होता है वो भी आत्म सुखार्थ होता है। आत्म सुख में कहीं बाधा पहुंचे तो हम छोड़ देंगे। पिता पुत्र में, भाई भाई में, माता पुत्र में, पति पत्नी में, मित्र मित्र में हम देखते हैं लड़ाई हो जाती। तो प्रेम जो अपने लिए होता है, प्रेम के लिए नहीं होता, सांसारिक प्रेम। इसलिए प्रेम भी नहीं। तो अच्छा अच्छी बात है, मान लिया सौंदर्य भी नहीं, सुख भी नहीं, प्रेम भी नहीं, पर चीज तो है ना। तो वो कहते हैं कि चीज तो है दूसरी, तुमको चीज की दूसरी है। बोले कैसे? तो कहा एक आदमी सपने में सो रहा सपना आ रहा, सपने वो पहुंच गया कश्मीर में कहीं वो झील में सैर कर रहा है, उसमें सुंदर संगीत हो रहा है, नृत्य हो रहा है, तो बड़ा सुखी है, बड़ा सुखी है, बड़ा सुखी। इतने में बिल्ली कूदी, गला फूट गया, आवाज हुई, जा गया उसके साथ थोड़ा, अरे राम राम राम, तो बड़ा दर्द हो गया, बड़ा दर्द हो गया। अरे किसने जगा दिया, क्या कर दिया? ये सुख वहां पर है क्या? तो सत्ता वहां पर थी क्या? कश्मीर। एक आदमी डूब रहा है नदी में, डूब रहा है स्वप्न में। बोले निकालो निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, स्वप्न में। तो वो नहीं जागता तब तक क्या उसका डूबना बच सकता है? और क्या वो जो डूब रहा था, बिछोने पर पड़ा, वो क्या डूब रहा था? तो बिना हुए ही वस्तु की सत्ता अज्ञान जगत में हमें दिखाई देती है। इस प्रकार वैराग्य के द्वारा विषयों का बाध करके विषयों में विराग उत्पन्न हो जाने पर मुमुक्षुता पैदा होती है। ये साधन, इस प्रेम राज्य का ये साधन है। यहाँ दूसरी लक्षणता है, यहाँ जो भगवान के चरणों में राग है, वो राग सारे विषय राग को खा जाता है एक साथ। विषयानुरक्ति भगवदानुरक्ति के प्रकट होते ही वो सदा के लिए विनष्ट हो जाती है, अपनी सत्ता नहीं रखती। यहाँ तो सत्ता को हटाना पड़ता है, सत्ता नहीं रखती हो। भगवान की तरफ जहाँ वृत्ति लगने लगी, वहाँ जगत अपने आप मरने लगा, हटने लगा। तो यहाँ किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। गोपांगनाओं ने कोई साधन नहीं, केवल उन्हें केवल श्री कृष्ण प्रिय लगे, बस भगवान में प्रियता,
ये जगत की सारी प्रियता को खा जाती है। भगवान का चिंतन ये सारे जगत के मल को अपने आप नाश कर देता है। बलिहारी संजय को जो जो डूबे श्याम रंग जो जो उज्ज्वल है। बड़ा सुंदर बगुला होता है, सफेद उज्ज्वल, पर अंतर का बड़ा काला। तो जगत की जितनी उज्ज्वलता है ये बगुलामयी उज्ज्वलता है। अंदर भोग और बाहर से सुंदर बात है। तो शिव पार्वती जा रहे थे महाराज, तो एक बगुला किसी नदी के तट पर मछली को ध्यान दिया था। तो ध्यान तो ध्यान ही होता था भगवान का करो, चाहे मछली का करो, चाहे पुण्य का करो, चाहे पाप का करो, वो तो मन को जो लगाना पड़ता है ना उसमें। तो बगुले की स्थिति एक नदी के तट पर बैठा, सुंदर बालुक नदी समीप से बह रही और बड़ा सुंदर, और पैरों की तरफ यूं यूं नीचे की ओर देख रहा। नीचे की ओर न देखे तो मछली दिखे कैसे? वो अगर कहीं यहाँ ध्यान थोड़ी लगावेगा। तो सुंदर बदन गरीब गत खग सूरत पग ध्यान। पार्वती ने कहा भगवान शंकर से कि देखिए महाराज कितना तो समाजनिष्ठ हो रहा है। बोले हाँ समाजनिष्ठ है। तो कहा कि भाई बड़ा अच्छा, बोले हाँ बड़ा अच्छा तो है, पर ध्यान किसका लगा रहा है ये पार्वती जी आपको पता नहीं अभी। बोले ध्यान तो ध्यान लग रहा है। देखिए सुंदर बदन, बड़ा सुंदर बगुला उज्ज्वल, कहीं पर कोई काला दाग नहीं, उसके ऊपर पांख में कहीं काला धब्बा नहीं, बिल्कुल सफेद, और गरीब बड़ा गरीब सा मालूम होता है, और बिल्कुल पक्षी दिखता है, और पग ध्यान, चरणों में ध्यान लगाए हुए। अच्छा देखो जरा खड़ी रहो। तो खड़े रहे वहां पर 2-1 मिनट, इतनी मछली दिखाई दी और गई उस पर चोंच, मछली को उठा लिया। तब पार्वती जी बोली कि जो सुंदर बदन गरीब गत खग सूरत पग ध्यान, मैं तो समझो संत है और महाकपट की खान। तो भोग जगत जो है ना, ये बाहर से उज्जवल है, अंदर से काला है। भगवान श्याम सुंदर जो है तो बाहर से सामने दिखते हैं, पर श्याम जगत में कोई आ जाए, इस श्याम जगत में, इस श्याम समुद्र में, श्याम सरोवर में, श्याम सिंधु में उसको कुछ भी कहने तो इसमें डुबकी लगाने लगे तो इस काले में डूबने से सफेद हो जाएगा। सफेद का अर्थ यह है महाराज, बड़ा सुंदर भाव है ये। सफेद का अर्थ है त्रिगुणातीत। ये जो 3 गुण है सब रंगीन है, सब रंगीन है। उज्ज्वल सम जो है वो है भगवान का स्वरूप, गुणातीत अवस्था। तो इस त्रिगुण का भगवत प्रेमी के ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाता, इसलिए उसको मुक्ति की वांछा नहीं, बंधन है नहीं। तो भगवत प्रेमी जो है ना, ये स्वाभाविक भगवान की अपने आप सहज गति से चलता और उसे पद पद पर रस की अनुभूति होती, हमें नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जो रस रूप भगवान है वो भगवान हमारे मन में प्रकट नहीं है। हमारे मन में तो वो चीजें भरी हुई हैं जिनमें या तो रस है नहीं, तो है तो विष रस है। विष रस भरा कनक घट जैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे अंदर हमें जलाता है और हमने के अंदर किसी चीज दूसरे को दे दी तो बेचारा जलने लगेगा। इसी का नाम कुसंग है भया। हमारे पास कोई बैठा और हमारे अंदर चीज उसको मिली तो वो जले। ये नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। जो भव भंजन भगवान के चनार बिंद से विमुख हैं वे अभागे नरक रूप जीते हैं, स्वयं नरक की यंत्रणा भोगते हैं। समीप आने वालों को भी नरक की कम से कम दुर्गंध को थोड़ा ताप ज्वाला तो दे ही देते हैं। तो भगवान का जो प्रेम है ये प्रेम सर्वोच्च प्राप्त करने की वस्तु है और इसलिए साधना से नहीं मिलता। साधन सापेक्ष नहीं, पर इसमें साधन अपने आप अपने को कृतार्थ करने के लिए प्रकट हो जाते। भगवत प्रेमी में समता, सेवा, कारुण्य, त्याग,
क्षमा, ये सब अपने आप प्रकट हो जाएंगे। वो वहां आकर के अरे उसी की छाया में तो रहते हैं ना, भगवान की छाया में और भगवत रति की छाया में सब गुण रहते। तो ये गुण भगवान की छाया में आ गए तो गुण दुर्गुण हो जाएंगे। ये भागवत में आया है एकादशी, वहां कहते हैं कि यदि सत्यादि सद्गुण भी हो और भगवान का आधार न हो तो सद्गुण दुर्गुण हो जाएंगे। मैं सत्यवादी तो सारे झूठे, सब नालायक, मैं लायक। सत्यवादी तो है पर जिसने सबको झूठा नालायक मान लिया उसका मैं सेवक, तो सारे के सारे ये सब नीच दुष्ट सेवा कराने वाले, क्या होगा बताइए। तो सद्गुणों का आधार तो भगवान, तो भगवत प्रेम में सारे अवगुणों का अभाव और सारे गुणों का उदय अपने आप हो जाता, वैराग्य अपने आप आवेगा। अरे सूरज की रोशनी के सामने कहीं दिए की रोशनी में राग रहेगा क्या? तो भगवत प्रेम सुख जहाँ पर उपलब्ध होगा वहाँ पर विषय सुख की सत्ता कहीं होगी तो ऐसी फीकी दिखेगी। 1000 बत्ती का लोटिया था तो सूरज उग गया, अब उसमें कहीं प्रकाश दिखता ही नहीं है, नजर आती नहीं है, तो वैराग्य अपने आप होगा। और फिर जो बुरी चीज होगी उसमें तो अपने आप में तो ज्यादा वैराग्य होगा। अरे हम तो उसको जहर से अमृत माने हुए थे, तो समान जहरे जहर है, अमृत का कहीं लेश ही नहीं। तो अमृत लेश शून्य जो है विषय वो केवल अमृत लेश शून्य नहीं है, वो विषय तुलसीदास हरिनाम सुधा तज सठ हठी पियत विषय विष मांगे विषयान विषवत्य। ये जो विषयों को विष की संज्ञा दी इसलिए कि ये जलाने वाले हैं, जिसके पास आते उसको जलाते हैं, जो चाहता उसको जलाते हैं। इनके आने में जन्म, जाने में जन्म, रहने में जन्म, अर्था नाम अग्नि क्लेशम, विजय स्वामी वेदांत, अर्था नाम अग्नि क्लेशम तथैव परिपालने नाशे दुखम व्यय दुखम विवर्षम क्लेश कारणम। ये बात है। तो भाई अर्थ के बिना काम कैसे चले? भगवान को परमर्थ मानो, काम चलेगा, ऐसा काम चलेगा। पर वो भगवान का ही चिंतन करना होगा। विषय का चिंतन करेंगे तब तो भगवान को अर्थ माना नहीं, अनर्थ को अर्थ माना। अर्थात अर्थ का आगे अर्थात अनर्थ, नाम तो अर्थ है, अनर्थ नाम तो अमृत है, जहर। तो ये जहर अपने आप उस अमृत के आते, ये अंधकार अपने आप उस प्रेम सूर्य के उदय होते। ये संसार के सारे दोष वो सद्गुणों के आधार से प्रकट होते अपने आप विलीन हो जाएंगे। वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, सब संपत्ति लानी नहीं पड़ेगी, और मुमुक्षुता की तो आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बंधनों को यहाँ पे भगवान बंधे। हमारा बंधन जो है ना वो ये संसार का बंधन, ये जीवात्मा बंधा है, और प्रेम के बंधन में भगवान बंधे। ये अंतर हमारा, प्रेमी तो मुक्त है पर भगवान बंधन में। प्रेमी तो कोई बंधन नहीं है, वो तो सर्वथा स्वतंत्र है, पर वो कहते हैं कि हम तो महाराज अस्वतंत्र है। भगवान के अपने वाक्य हैं, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र भक्त भक्त जनप्रिय ये दारादार पुत्रान प्राणान वित्त विमम कर्म हित्वा मां शरणम याता कथम कांश तुम सहे। ये भगवान के अपने वाक्य हैं कि जिन्होंने सब कुछ मुझको अपनाया मैं उसके वश। तो भगवान यहाँ पर यही तो प्रेम में श्री कृष्ण का राधा पारतंत्र है। श्री कृष्ण को राधा ने बांध रखा है, नहीं जो नित्य मुक्त है, जिनकी कभी मुक्ति हुई नहीं, जो कभी बंधन में आए ही नहीं, ऐसे भगवान वो नित्य मुक्त स्वरूपता मुक्त, जिनके नाभास से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे मुक्त वो कहाँ बंधे रहते हैं? वो कहाँ बंधे रहते हैं? बस प्रेम हो। तो तुलसीदास महाराज ने बहुत बचा करके उनमें माधुर्य आ तो बहुत बचे नहीं, किसी गीतावली में तो प्रकट हो गए, लेकिन उन्होंने बचा कर वात्सल्य में इस चीज को कहा, जिन बांधो सुर सुर नाद नर
प्रबल कर्म की डोरी सोई अभिछिन्न ब्रह्म, अभिछिन्न ब्रह्म, दस मति हठी बांधो शकदम छोड़ी। हठी बांधो में विशेष स्वारस है कि भाग रहे हैं, नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ना पड़े कैसे नहीं बढ़ाओगे। और बांध दिया तो ऐसा बांध दिया कि न हिल सके न उखल से अलग हो सके। बेचारे रेंगते रेंगते सखाओं से कहा गया तुम उपाय करो भैया, सखाओं से कहा तुम जरा खोलो ना, तो लगे खोलने, बोले बोले कन्हैया तो गांठ और भूल गई हमसे, तो खुलती नहीं। तो कहा गए फिर तो कन्हैया ने बुद्धि उपजाई, तो ऐश्वर्य प्रकट हुआ। उद्धार करना था नलकूबर मणिग्रीव का। बोले भैया एक उपाय है, तुम सहायता करो। तो क्या उपाय? बोले ये जो दो पेड़ दिखते हैं ना जुड़वा, इनके बीच में फांक है, तो किसी तरह से उखड़ जाके उसमें अटक जाए और क्या झटका उटका लगे तो रस्सी टूट जाए, तब तो उपाय बने। तो सखाओं ने कहा हाँ कन्हैया हम साथ देंगे। तो कन्हैया बोले कि देखो भैया हम दोनों हाथ से नीचे रख करके घुटने टेक कर जाए ऐसा रेंगते और तुम पीछे से उखड़ को ढकेल। तो पीछे सखा ढकेलने लगे और ये चलने लगे लक्ष्य की ओर। लक्ष्य था उनका उद्धार। लक्ष्य जाके वहां पर तिरछे हो करके निकल वो अड़ गई उखल बीच में। तो वहां उखल के झटके से पेड़ टूट गए। नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार हो गया, पर मैया क्या का बांधा हुआ बंधन नहीं खुल सका। वो नलकूबर मणिग्रीव ने भी बंधे भगवान की स्तुति। ये जगत के इतिहास में कहीं नहीं हुआ बंधे भगवान की स्तुति। सब लोगों ने मुक्त भगवान स्तुति की। जगत में सबके भगवान मुक्त हैं, पर बंध के भगवान बंधन में हैं। बंधे भगवान की स्तुति उन्होंने की। सखा खड़े सब देखें, बोले ये दो कौन पैदा हो गए भाई, ये चमकते चमकते दो आदमी है और क्या गड़बड़ सड़बड़ी बोल रहे हैं। और ये तो कन्हैया के आगे हाथ जोड़े हुए हैं और ये तो कन्हैया के फेरी दे रहे हैं और कन्हैया के चरणों में गिर रहे हैं। ये कौन है? वो दूर खड़े जरा देखे, डर भी लगे, पर वहां बंधन नहीं। पर भगवान को शर्म नहीं आई वहां पर नलकूबर मणिग्रीव के सामने। अरे जो कुबेर के पुत्र उनके सामने कहीं सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान होते तो अरे बने उखल से बने बिल्कुल पराधीन भगवान। भगवान ने दिखाया कि देखो भाई तुम लोगों की स्तुतियों में ताकत नहीं है कि मुझको ऐसा बांध सके। तुम लोगों के बंधन तो मैं खो सकता हूँ, तो मुझको बांध ले। ये तो इस गोपी का ही काम है, तुम्हारा काम। इसके बाद जब बाबा आए तो मैया का बंधन तो बाबा खोला, तो बाबा ने बंधन खोला, बंधन आप नहीं खोल सकते। तो इसका मतलब ये है कि प्रेम में, प्रेम साम्राज्य में भगवान बंधते हैं और हमारे जगत में जीवात्मा बंधता है माया के अज्ञान के बंधन से, और वहाँ भगवान बंधते हैं प्रेम के बंधन से। जिन बांधो सो असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी सोई अभिछिन्न ब्रह्म, दस मति हठी बांधो। और जहाँ राधा का बंधन है वहाँ एक और विलक्षणता, मैया के प्रेम बंधन में तो भागे और मैया के दो अंग बसी छोटी रहे। वो दो अंग पूरी हुई सब बंधन में आए, और राधा के बंधन में आने के लिए तो फिर ललचाते रहते, राधा बांधते हमको। ये विशेषता है मैया का बंधन, वात्सल्य का है ना, बड़ा बंधन, बड़ा सुंदर, बड़ा महिमामय। परंतु राधा का बंधन जो है ये भगवान को स्वयं लुभाने वाली चीज है। लुभे रहते हैं वो देह में पद पल्लव मुदारम, ये सच्ची बात। हरिओम तत्सत।